एक देखा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक मेथड से हमने x की वैल्यू निकाली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक और मेथड है जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बट ये मेथड आपके सिलेबस से अभी हटा दिया गया, तो ये हम करेंगे नहीं। हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये मेथड हम करेंगे। तो ये मेथड का फॉर्मूला है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए खाली, जो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब आप लोग कहेंगे ए बी सी क्या चीज़ है, तो बेटा जो हमें इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये ए होता है, ये बी होता है, सी होता है। ये हम निकालना 9th में सीख चुके थे। जैसे मेरे को दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी x के रूट्स निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसमें a कितना है, a इज इक्वल टू 9 है जो x स्क्वायर के साथ होता है, b हमारा 5 होता है और c मेरा 7 होता है। ये चीज़ हमें पता है। तो ये चीज़ वैल्यूज है इसमें डालेंगे और x की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले को हमने ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चे। अब यहाँ प्लस और माइनस है, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना है। तो ये फॉर्मूला, इसको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें इस इक्वेशन का रूट्स निकालना है, या जीरो, जिसको रूट्स भी बोलते हैं जीरो जो बोलते हैं, सोल्यूशन भी, यानी एक्स के दो वैल्यूज निकालनी है। तो हमने एक तरीके से पहले किया था जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे, यानी फैक्टर मेथड लगाते थे। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों मैंने हमेशा बोला फॉर्मूला रटेंगे नहीं, क्वेश्चंस करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से 10 भी कर लोगे, ये आपको पूरे साल भर के लिए याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हमें देखना है बी ए सी क्या चीज़ है। तो इस इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो आपका यहाँ साइड में लिख लेंगे ए हो गया 1, बी आपका जो एक्स के साथ है तो बी आपका है -3, सी आपका जो अकेला है यानी -4। हमने ए बी सी लिख लिया, बस इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आपका एक्स हो गया माइनस, ऑलरेडी पहले से ये बी की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ मैंने लिख दिया -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, ए हमारा है 1 और सी है हमारा -4 अपॉन में 2 इंटू में ए है मेरा 1। ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं किया है, बी की जगह बी रखा है, एक बी की जगह बी, ए की जगह ए, सी की जगह सी और ए की जगह ए। अब बस सिंपल मल्टीप्लाई प्लस जो भी हो रहा है वो हम कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 4 जा 16 अपॉन में 2 इंटू 1 2 हो गया ये। तो एक्स हमारा आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 16 होता है बच्चा 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या हो गई 5, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 अपॉन में नीचे 2। अब आंसर कैसे निकालना है, एक बार प्लस लिखना है एक बार माइनस। तो जैसे x इज इक्वल टू, मैंने एक बार 3 प्लस 5 लिया अपॉन 2, पहले प्लस लिया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8 अपॉन 2 दैट इज 4 आ गई। एक बार आपने माइनस लेना है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, इसीलिए प्लस माइनस, एक बार प्लस से निकालना आंसर, एक बार माइनस से निकालना अपॉन 2। तो फिर इसका हमारा आंसर आ जाएगा -2 अपॉन 2 दैट इज -1। तो दो आंसर आ गए बच्चों x के, एक x की वैल्यू 4 है और एक x की वैल्यू -1 है, और हाईएस्ट पावर 2 है तो दो ही इसके आंसर निकलेंगे। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से हमने इसका आंसर निकालना है। पहले हमने ए बी सी लिखना है इसमें। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ है, जो एक्स के साथ है वो हमारा बी हो जाएगा, जो अकेला है वो हमारा सी हो जाएगा। तो अब इसमें डाल देंगे हम वैल्यूज। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस से बड़ा ऐसे कैसे रहेगा, बी की वैल्यू -7 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, ए जो है हमारा 2 है, सी जो है हमारा वो 3 है। इसके नीचे पूरे के अपॉन के नीचे हमारा 2a, 2 और a की जगह हमारा 2। बस वैल्यूज पुट करिए जो जहाँ पे था वहीं पर। अब इसको कैलकुलेट करना, माइनस माइनस +7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, पूरे के अपॉन में 2 2 जा 4।
तो यानी हमारा यहाँ से आंसर आ गया x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 कर देंगे तो 25 अपॉन में 4। तो ये हो गया हमारा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। अगर मैं प्लस लेता हूँ, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। प्लस लेता हूँ तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 दैट इज 12 अपॉन 4 दैट इज 3। अगर माइनस लेता हूँ 7 माइनस 5 अपॉन 4 दैट इज 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। तो यहाँ से a हमारा हो गया 2 जो x स्क्वायर के साथ है, b हो गया हमारा 1 जो x के साथ है, और c हो गया हमारा -4। और फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बस मैं सारी वैल्यूज डालता हूँ। माइनस b की जगह आ जाएगा बच्चे 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का a हमारा b कितना हमारा 1 का स्क्वायर इंटू माइनस में 4, और हमारा a है कितना, a है हमारा 2 और c है हमारा -4। सारी वैल्यूज डाल दी हमने। अपॉन में 2, a है मेरा 2। तो देखते हैं क्या आता है हमारा x -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 4 जा 32 अपॉन में 2 2 जा 4 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4। देखो 33 का कोई अंडर रूट नहीं होगा, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कैसे? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 बार ना लिख के हम इस तरह करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x माइनस 1x के रूट्स निकालो इज इक्वल टू में 3 है। x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस वो बात के हमें इसके रूट निकालने। अब आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो है नहीं है, और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है तो इसका रूट्स कैसे निकलेगा? तो हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे। पहले जब भी इस टाइप क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो। कैसे? इसके नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा x, क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स। अब ये x इससे इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 इससे इंटू होगा तो 1 अपॉन में कितना 3। अब x वहां जाके इंटू हो जाएगा इससे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3x। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इस 3x को यहाँ लाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ हमारे इधर ही चाहिए। तो हमारा हो गया फाइनल एक्स स्क्वायर, ये प्लस में यहाँ के -3x हो गया, ये -1 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से ए बी सी लिख लो आप। ए है आपका 1 एक्स स्क्वायर के साथ, बी आपका -3 है, और सी आपका -1 है। अब सीधा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला डाल दो जो कि होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। जब जब आप क्वेश्चन करोगे बच्चे फॉर्मूले आप लिखोगे तो आपको याद होते जाएंगे। माइनस बी की जगह -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -3 का स्क्वायर -4 ए की जगह 1 सी की जगह -1 अपॉन में 2a की जगह 1। तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 ही रहेगा अपॉन में 2। तो ये हमारा आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 प्लस 4 होता है 13 अपॉन में 2। अब 13 का कोई रूट नहीं होता, तो यही हमारा फाइनल आंसर है प्लस और माइनस में। सेकेंड पार्ट इसका हमारा 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/13। इनका एलसीएम लेंगे बच्चे। एलसीएम मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x + 4 x - 7। ये 1 से इंटू होगा यानी x - 7 माइनस ये 1 से इंटू होगा यानी x + 4 इज इक्वल टू 11/30। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ऊपर ब्रैकेट खोलते हैं तो हो जाएगा हमारा x - 7 प्लस माइनस -x प्लस माइनस -4 अपॉन में इन दोनों को इंटू कर दो। x इसको इंटू करेंगे x को x से तो हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ इंटू कर दो बाद में कर दो आपकी मर्जी। x इंटू 7 करेंगे तो -7x, 4 को x से इंटू करेंगे तो +4x, 4 को 7 से इंटू करेंगे तो -28 इज इक्वल टू हो गया 11/30। अब ऊपर देखो बच्चों x से x कैंसिल हो गया, -7 -11 -11 हो गया अपॉन में नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा -3x -28 इज इक्वल टू 11/30।
अब ये इस साइड आके इंटू होगा बेटा, इससे 30 इससे इंटू होगा, माइनस 11 इंटू 30 अपॉन में 11 नीचे जाके इंटू होगा, 11 इंटू में ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू में यहाँ क्या बच गया, कुछ नहीं यानी 0, क्योंकि हम इसको इस साइड लेकर आ गए। तो देखो 11 से 11 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ 1 बच जाएगा क्योंकि हमने इसको पूरे यहाँ पर इस पूरे को इस साइड लाया, तो यहाँ पे इंटू 1 बच जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 होता है। चलो अब ये वहाँ जाके इंटू हो जाएगा इससे, तो यहाँ बचेगा 30 इज इक्वल टू, ये जाके उससे इंटू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब 30 बच्चे यहाँ प्लस है, वहाँ जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 बचेगा क्योंकि हम इसको प्लस माइनस करने भेज रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको 30 को वहाँ पे इंटू 11 को नीचे डिवाइड के लिए भेज रहे थे, इसलिए यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। 30 यहाँ पे आके हो जाएगा बच्चे प्लस, सॉरी यहाँ देखो माइनस 30 है ये, क्योंकि 11 का माइनस यहाँ बच गया था, तो ये माइनस 30 है, तो माइनस 30 वहाँ जाके हो जाएगा हमारा प्लस 30। और मैंने हमेशा बोला बेटा मैथ्स में प्लस माइनस का ध्यान रखना है, तो दोनों को प्लस करके 2 आ गया, यानी ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पे ए मेरा 1 है, बी मेरा -3 है, और सी मेरा 2 है। इक्वेशन डाल के इसका आंसर हम निकाल लेंगे। हमारा ए ये है, बी ये है, सी ये है हमारे पास। अब मैं एक्स निकाल लेता हूँ, फॉर्मूला क्वाड्रिक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस बी है मेरा -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी है 2 अपॉन में 2 इंटू ए दैट इज़ 1। तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस में 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 2। तो ये मेरा आ गया 3 प्लस माइनस 9 माइनस 1 1 होता है, और अंडर रूट 1 आपका 1 ही होता है, तो 2x आ गया, यानी x आ गया आपका, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो अगर मैं प्लस लूँगा अपॉन 2 तो मेरा आंसर आ जाएगा 4/2 दैट इज़ 2। मैं नेक्स्ट स्टेप में लेता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं प्लस लूँगा अपॉन 2 तो आ गया मेरा 4/2 दैट इज़ 2। एक बार माइनस ले लूँगा 3 माइनस 1/2 दैट इज़ 2/2 दैट इज़ 1, यानी आपके दो आंसर आ गए, एक x 1 आया और एक x आपका 2 आया। एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेहान्स एज इन 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड देयर एज। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है बच्चे, अगर मेरे पास 3 लिखा है तो 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, यानी इसका उल्टा। 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम, यानी इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा है रिहान, कह रहा है रिहान की जो उम्र है उसका सम लेना है, सम मतलब जोड़, किसको जोड़ना है, उसकी उम्र का रेसिप्रोकल। मान लो अगर रिहान 4 साल का है तो 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4। 5 साल बाद रिहान हो जाएगा 9 साल का, तो इसका रेसिप्रोकल 1/9, तो इन दोनों का सम, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ये कह रहा है। तो यानी हमें दोनों की एज, रिहान की एज निकालनी है और उन दोनों को प्लस कर देना है उल्टा करके। तो भैया एज कब की निकालनी है, 3 years अगो, यानी 3 साल पहले की एज। तो भैया आज की एज तो हमें पता ही नहीं है और वो हमें निकालना है। तो जब भी हम एज वाला क्वेश्चन करते हैं तो मैंने हमेशा आपको बताया पहले प्रेजेंट एज लिखते हैं। तो लेट रेहान्स प्रेजेंट एज, मतलब रेहान की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x ईयर का, यानी वो x साल का है। तो पहला कह रहा है बच्चे 3 years अगो, तो 3 years अगो रेहान की एज होगी, रेहान एज इज इक्वल टू x - 3। ठीक है बच्चे, रहमन लिख लो आप, ठीक है, रहमन, 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 ठीक है, x -3 हो गई उसके 3 साल पहले। अब फिर दूसरे कौन सी एज बोल रहा है बच्चा, दूसरी बोल रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल बाद। तो 5 years लेटर, लेटर लिख सकते हैं या फ्रॉम नाउ भी लिख सकते हैं। रेहान से एज हो जाएगी x + 5, यानी भाई आज x है, 3 साल पहले x - 3 रही होगी और 5 साल बाद x + 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है जो 3 साल बाद उम्र होगी इन दोनों का सम लेना है। तो इन दोनों को प्लस नहीं करना है, इनके रेसिप्रोकल का। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x - 3, सम यानी प्लस इसका रेसिप्रोकल
तब जोड़ना है, इन दोनों को मत जोड़ देना। तो और ये कितना होना चाहिए, प्लस करने पर आ रहा है हमारा 1/3 आना चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे बच्चे, नीचे दोनों को इंटू कर देंगे यानी एलसीएम। तो x-3 इंटू में x+5, ये भाई साहब इससे इंटू होंगे तो ये हो जाएगा x+5, प्लस है बीच में, ये इससे इंटू होगा तो x-3 इज इक्वल टू में 1/3। सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स 2x, 5-3 प्लस 2, नीचे आ जाएगा हमारा x इंटू एक्स x², x इंटू 5 -3 इंटू एक्स -3x, 3 इंटू 5 -15 इज इक्वल टू 1/3। अब 3 इससे इंटू होगा, ये 1 से जाके इंटू, ये 3 इससे इंटू होगा और ये 1 से जाके इंटू होगा। तो 3 इंटू यहाँ हो जाएगा, 3 इंटू में 2x प्लस 2 इज इक्वल टू में, ये पूरा 1 से इंटू होगा नहीं एग्जैक्ट, जाएगा क्या जाएगा x², 5 -3 प्लस 2x -15 अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 2 जा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू में x² प्लस 2x -15। इन दोनों को उस साइड भेज दो तो हमारी इक्वेशन हो गई x² प्लस 2x -15, 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया x², 6x 2x प्लस माइनस माइनस होता है 4x, माइनस माइनस प्लस होता है 21। ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब इसकी हेल्प से हम x को निकालेंगे। तो हमारी इक्वेशन बेटा x² -4x -21। तो यहाँ a है मेरा 1, b है मेरा -4 और c है मेरी -21। यही a b c है, ये हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। तो x होता है हमारा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। जब जब करेंगे तब तब बेटा फॉर्मूला लिखेंगे आप। माइनस b है आपका -4, यहाँ बेटा ये ध्यान रखना है माइनस एक इसका अपना है और ये -4 का अपना 4 है, तो दोनों माइनस यहाँ रहेंगे। √-4 का स्क्वायर -4, a है 1 और b है -21 अपॉन में 2, a है 1, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस √4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 4 हो गया 84 अपॉन में 2। तो ये हो गया प्लस माइनस √ दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 100 अपॉन में 2। और ये दुनिया को पता है 100 का √10 होता है अपॉन में 2। तो यानी एक हम प्लस लेंगे, सॉरी 4 + 10 अपॉन 2 दैट इज़ 14 अपॉन 2 दैट इज़ 7। और दूसरा हम माइनस लेंगे 4 - 10 अपॉन 2 दैट इज़ -6 अपॉन 2 दैट इज़ -3। तो बेटा दो आंसर हमारे आए हैं, एक +7 आया है और एक -7 आया है। हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी बच्चे की या किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की दुनिया में किसी की भी उम्र नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जो रहमान भाई साहब हैं वो आपके 7 ईयर ओल्ड है और फाइनल आंसर में आप लिख देंगे। नेगेटिव नहीं लेना, वो भी लिख देंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट। ठीक है बच्चे, क्लास में टेस्ट हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था पर हो गया, खैर कोई नहीं। कह रहा था सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, शेफाली के मार्क्स का सम किया गया, यानी शेफाली के मार्क्स को जोड़े गए इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। यानी उसके दो ही टेस्ट हुए मेरे ख्याल से, मैथ्स के और इंग्लिश के। दोनों के नंबर जोड़े तो दोनों के नंबर जोड़ने पर 30 आए उसके, ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो हमें तो नहीं बताया बेटा मैथ से कितने मार्क्स से आगे क्वेश्चन में, ना इंग्लिश के बताए। तो हमने मान लिया, क्या माना, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो गए हमारे, x हो गए। मैथ्स में x हैं तो मार्क्स इन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 में से x माइनस कर दो भाई, क्योंकि दोनों को मिला के 30 है। मान लो इसमें उसके 10 आए, 30 - 10 यानी 20। अगर उसमें इसके 15 आए होंगे तो इसमें कितने होंगे, 30 - 15। तो सिमिलरली मैथ्स में उसके x हैं, इंग्लिश में कितने आए होंगे, टोटल में से x माइनस कर दो, जो बचेगा वो इंग्लिश में आए होंगे। तो ये उसके मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है बच्चे हमारा हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है ये बच्चा, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते हैं। तो ठीक है, मैथ्स में अभी कितने मार्क्स हैं उसके, अभी मैथ्स में उसके पास x हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते तो कितने हो जाते, वो x + 2 हो जाते। ये हो गए मैथ्स के मार्क्स।
फिर कह रहा है एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते। तो अभी इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं इसके पास, अभी इसके हैं 30 - x। कह रहा है 3 कम मिले होते, तो ठीक है भाई 3 - कर दो। ये हो गए इंग्लिश के मार्क्स, ये हो गए मैथ्स के मार्क्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है भैया, इतने होते तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आते 210 आते, इज इक्वल टू 210। बन गई इक्वेशन, सिंपल था। कह रहा भी अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा होते, हमने कभी हो गया x+2, और कह रहा है इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते 30 - x - 3, तो दोनों को इंटू कर दो तो 210 आते। हमने कहा ठीक है ये इक्वेशन बन गई है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया x+2 इंटू में 30 - 3 हो गया बेटा 27 - x इज इक्वल टू 210। अब इनको इंटू करना है, x को 27 से इंटू करेंगे 27x, x को x से इंटू करेंगे तो -x², 2 को 27 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 54, 2 को x से तो -2x इज इक्वल टू 210। 210 को भी इस साइड ले आओ, तो यहाँ हो गया हमारा पहले 27 - 2x 25x -x² प्लस 54 इज इक्वल टू 210। 210 को वहीं रहने दो, क्यों, क्योंकि मुझे ये प्लस में चाहिए, तो इन सबको उस साइड फेंक दो, तो उस साइड चले जाएंगे सारे। तो 210 ये हो जाएगा -25x, ये हो जाएगा +x², ये हो जाएगा +50, ये -54 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो यानी हमारी इक्वेशन आ गई +x² -25x, 210 में से 54 माइनस कर दो, हमारा हो गया 6051 प्लस में 156 इज इक्वल टू बचा 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन से a हमारा 1 हो गया, b हमारा -25 हो गया, और c हमारा 156 हो गया, अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो x हो गया हमारा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a, तो -25 प्लस माइनस √-25 का स्क्वायर प्लस -4a है हमारा 1, c है हमारा 156 अपॉन में 2 × a दैट इज 2। चलो आगे सॉल्व करते हैं। +-25 हो गया प्लस माइनस √25 का स्क्वायर हो गया हमारा बच्चे 625, माइनस आएगा 4 से इसको इंटू कर दो आप, तो 4 2 22 8 24। अच्छा जी 4ac 156 b² -4ac 41ac 156, सॉरी 6 हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा अपॉन में 2। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 25 प्लस माइनस, इसको इससे माइनस करोगे तो √1 होगा दैट इज 2, यानी हो गया 25 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, प्लस लेंगे 1/2 तो हमारा जाएगा 26/2 दैट इज 13, माइनस लेंगे तो 25 - 1/2 दैट इज 24/2 12। और दोनों ही बेटा पॉजिटिव हैं तो दोनों ही मार्क्स हमारे हो सकते हैं पॉजिटिव में, बट यहाँ पे छोड़ दोगे तो बेटा आपके 1 नंबर पूरे कटेंगे। क्यों, क्योंकि आप ये जो x है ये आपके मैथ्स के मार्क्स हैं, इंग्लिश के नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स इन मैथ्स, अगर 13 हुए तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे 30 - 13, यानी जो कि हो गया आपके 70। अगर मैथ्स में मार्क्स आपके 12 हुए तो इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे आपके 30 - 12, जो कि हो गए 18। ये आपके फाइनल आंसर है, यहाँ पे आप छोड़ोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। चलो पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है, सीधा सा बन जा, ये रेक्टेंगल है। कह रहा है इसकी डायगोनल, तो चलो ठीक है ये रही इसकी डायगोनल। तो कह रहा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब जो डायगोनल है ये छोटी साइड से 60 मीटर क्या है ज़्यादा है। हमें छोटी साइड तो पता नहीं कितनी है, तो हम मान लेंगे छोटी जो है वो x है, तो ये क्या है इससे 60 ज़्यादा, यानी ये हो गई 60 + x हो गई। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ़ द लॉन्गर साइड, यानी बड़ी साइड मतलब ये वाली साइड, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, छोटी साइड से ये जो है 30 ज़्यादा है, तो यानी 30 + x, यानी इस x + 30 और 30 + x। बात देखिए ये हो गई तीनों की डायमेंशन। फिर कह रहा है फाइंड द
फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, हमें इसके साइड्स ऑफ द फील्ड पता करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, ये चीज सिंपल होगी, यानी हमने एक्स किसको माना, शॉर्टेस्ट साइड, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स मीटर। डायगोनल कितनी हो गई इसकी, इसकी डायगोनल हो गई x प्लस 60 मीटर, और इसकी लॉन्गर साइड हो गई x प्लस 30 मीटर। अब ये देखो रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यानी अगर मैं इसको ए बी सी और डी मानूं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारी ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, यानी 60 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, मतलब ये जो लाइन खड़ी है परपेंडिकुलर, एक्स का स्क्वायर प्लस बी मतलब ये बेस जो लेटी हुई है 30 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब बस हमने इसके ब्रैकेट ओपन करने, हमारा हो जाएगा यहाँ क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो गया 60 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 AB इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ भी वही लगेगा ए प्लस बी का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2A और ये B, यहाँ हमने लगा दिया। अब बस हमने इसको ओपन कर देना, 60 का स्क्वायर हो गया हमारा 00 एक्स स्क्वायर प्लस इसको इंटू करेंगे 120x, ये एक्स स्क्वायर, ये 900 इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इंटू कर देंगे 60x। सबको देखो एक एक्स स्क्वायर से तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस है वहाँ जाके माइनस हो कैंसिल हो जाएगा। बाकी इन सबको उस साइड भेज दो, इन सबको उस साइड भेज दें। तो यहाँ तो बेटा 900 है, प्लस में यहाँ एक्स स्क्वायर है, प्लस में यहाँ 60x है, ये वहाँ जाके बेटा -300 हो जाएगा, यह आपका -120x हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करके क्वेश्चन लिख देंगे हम, ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो, 60x माइनस 120x, तो ये -60x हो जाएगा, साइन बड़े का आता है। 3600 में से 900 माइनस कर देंगे, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 900 माइनस करने पर 00, यहाँ जाएगा 727 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारी इक्वेशन है, हमारा ए हो गया 1, बी हुआ -60, सी हुआ -2700, एक्स हमारा है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, माइनस बी है -60 प्लस माइनस अंडर रूट -60 का स्क्वायर -4a1 सी -2700 अपॉन में 2a1, ये माइनस माइनस प्लस 60 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 4 से इस माइनस माइनस तो एक तो प्लस हो गया, 4 से इसको इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10800 अपॉन में 2, ये हो गया 60 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 20 8 4 1 3 नहीं 3 हो जाएगा, ये 8 3 1 4 और 1 अपॉन में 2। अब ये किसका स्क्वायर होता है बच्चे, सभी को पता है, ये 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, और ये 110 का स्क्वायर होता है, यानी 120 अपॉन में 2। तो ये हो गया 60 प्लस माइनस 120, एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस, अगर मैं प्लस लूँगा तो 60 प्लस 120 अपॉन में 2, दैट इज हो जाएगा हमारा 180 अपॉन 2 यानी 90 हो गया। अगर मैं माइनस लेता हूँ तो 60 माइनस 120 अपॉन 2 -60 अपॉन 2 यानी -30 आ गया। माइनस हम लेंगे नहीं, लिख देंगे हम, क्यों, क्योंकि साइड्स कैन नॉट बी मेजर इन नेगेटिव, मीटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमारा एक्स कितना है 90 है, आंसर यही नहीं छोड़ना है क्योंकि हमें उसने बाकी साइड का पूछा था। तो एक्स क्या था हमारा, शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड हमारी हो गई एक्स यानी 90 मीटर, लॉन्गर साइड जो थी वो इसमें +30 थी दैट इज 120 मीटर, और जो डायगोनल थी वो हमारी थी 90 में +60 दैट इज 150 मीटर। इस तरीके से आप पूरा फाइनल आंसर लिखेंगे।